कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। बेटा, आपको लास्ट वीडियो में आज के लिसनिंग स्किल की इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तो अभी मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगी और वीडियो में जिस पर फोकस किया गया है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो मैं पैराग्राफ अभी पढ़ूंगी उसको आपको ध्यान से सुनना है और आंसर्स जो हैं आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। और आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का एक लिंक गूगल फॉर्म पे भेजा जाएगा, जो आपका वो टेस्ट होगा गूगल फॉर्म पे टेस्ट। और आपको गिवन टाइम में वो टेस्ट आपको ये ऑडियो सुनते हुए, जो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी वो सुनते हुए उसमें से ध्यान से सुनना है उसको, ताकि आपको इसके आंसर्स, करेक्ट आंसर पर आप टिक करें और आपका जो आंसर शीट होगी वो आप अपने गूगल फॉर्म पर आपके गिवन टाइम में आप वो सबमिट करें। तो पैराग्राफ पढ़ना मैं स्टार्ट करती हूँ। लिसन केयरफुली। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन आजकल उसे थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच के लिए भेजा। वहां अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्होंने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें निकालकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। कुछ दिन दवा लेने पर वह ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा लगता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो तरल होता है प्लाज्मा कहलाता है, और दूसरे भाग में कई कण होते हैं, जैसे लाल, सफेद और बेरंग, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी ने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा के रूप में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती हैं। धन्यवाद।